आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो पारसी। पारसीज भारत में उन कम्युनिटीज़ में से एक है जिन्होंने भारत, ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है, छोटी कम्युनिटी है, 57,000 के करीब पारसीज हैं इस समय भारत में, जो कि अलार्मिंग है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। 2011 में 69,000 पारसीज थे और अभी 2001 में 69,000 थे और 2011 के सेंसस में ये 57,000 हो गए। भारत सरकार ने जियो पारसी स्कीम भी निकाली, तो ये अलार्मिंग है। बट जितना ज़्यादा भारत में कंट्रीब्यूशन इस कम्युनिटी ने दिया है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा, गोदरेज, पेताइट, पूनावाला, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल, मतलब आप ये समझिए कि जो पारसीज हैं उन्होंने भारत को बदल के रख दिया है। बड़ी मेहनती कम्युनिटी है और बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है, बहुत दिमाग से काम लेने वाली, और सबसे बड़ी बात ये बहुत जीते हैं। रतन टाटा कितनी एज है? शायद 86-87 साल के हैं। JRD टाटा 94 साल के थे। ऐसे ही सैम मानेकशॉ भी 90 साल से ऊपर। ये जीते बहुत है। तो ये क्यों, इनका मतलब ऐसा क्या है वो हम देखेंगे अभी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा जो शानदार कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। और मैं जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, ये क्लास में 5 तारीख को लूँगा, 5 अक्टूबर को। थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, तो पहले तो आप ये कोर्स को अवेल करें। 300 रुपये का कोर्स, 25 लेक्चर्स, एक लेक्चर 1.5 घंटे का, 50 किताबों का रिव्यू, सिर्फ 300 रुपये का कोर्स। दोबारा हमने सेल चलाई है, सिर्फ कल तक ही सेल है ये। तो क्यों पारसी, जो भारत में पारसीज हैं वो इतना ज़्यादा जीते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। यस, कम केसेस है लंग, हेड और नेक कैंसर के, समझ रहे हो। बट हाँ, पार्किंसन, एल्जाइमर और बाकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज वो ज्यादा इनमें होता है। क्या रीजन है? ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एवेस्ता जीनोम प्रोजेक्ट 2008 में, ठीक है। परवेज भूति जो कि इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया और इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक आपको बता दो कि काफी पारसीज जो हैं वो साइन कर चुके इस प्रोजेक्ट के लिए। वो ब्लड सैंपल्स दे रहे हैं। ब्लड सैंपल से ये पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन सा बायोमार्क है, वो कौन सा जीन है जो आपकी इतनी ज्यादा उम्र के लिए जिम्मेदार है। इससे पारसियों का तो भला है, ये हमारा बहुत बड़ा भला है। हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थेरेपीज बना सकते हैं, कैंसर का इलाज हम उससे कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जीन से। कौन से जीन को रीजनरेट करने की जरूरत है वो देखा जा सकता है। तो ये उस हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो। अब ये 2025 तक प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक काफी कुछ पता चला है। तो ब्लड सैंपल्स दिए इन्होंने, फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री बताई। 15 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब अपने समापन पर यह आगे बढ़ रहा है। बैंगलोर की जो साइंस फर्म है, ये जेनेटिक रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करेगी। ज़ोरास्ट्रियन पारसियों का ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। और यही बताएगी कि आखिरकार क्यों इंडिविजुअल्स जो है उनको कैंसर नहीं होता, उनको बीमारियां नहीं होती, वो मस्त हेल्दी रहते हैं। दिमागी बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है, ये होता है, लेकिन बाकी जो फिजिकल खतरनाक बीमारियां होती है ना, वो उससे दूर रहते हैं ये, ठीक है। अब आपको बता दूं कि पारसी जो है वो एंडोगैमस कम्युनिटी है, मतलब वो अपने ही लोगों में शादी करते हैं, अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं। इसका रीजन ये भी है क्योंकि पारसियों की जो जनसंख्या ना घटती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए दे मैरी देयर ओन कम्युनिटी। तो इसलिए और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालांकि यहां पे तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि देखिए जब आप एंडोगैमिक, तो इसमें जो वायरस का एम्प्लीफिकेशन है वो ज्यादा हो जाता है, बाकी पॉपुलेशन में वो वायरस या बैक्टीरिया डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आप एक ही कम्युनिटी में शादी करते हैं उसका एम्प्लीफिकेशन, बट स्टिल ये काफी जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 10,000 ज़ोरास्ट्रियन पारसीज के सैंपल्स कलेक्ट करेगा ये 2025 तक पूरी दुनिया में। अभी तक 217 यूनिक वेरिएंट्स ये खोज चुके हैं, दैट इज लिंक्ड टू लॉन्गेटिविटी। 41 एसोसिएटेड कंडीशन जैसे कैंसर्स हो गया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और रेयर डिजीजेस जो है ये खोज चुके हैं ये, ठीक है। कि मतलब इसके पीछे आखिरकार वो कौन सा जीन है, क्या है, और अभी तो खैर रिसर्च चली रही है। लगभग 4,700 पारसीज के
जो ब्लड सैंपल्स है वो कलेक्ट किए जा चुके हैं और इसको एक बायो बैंक में रखा जाता है, ठीक है ना। ये सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इस पे जो है वो रिसर्च की जाती है। तो अवस्था जन लिमिटेड जो कि डॉक्टर वीलू मोरावाला पटेल इसको फंड कर रहे हैं, उन्होंने पूरा 400 सैंपल्स का एनालिसिस किया, मतलब इन सारे जीन्स को स्टडी किया और यही कोशिश कर रहे थे कि अभी तक भी प्रॉपर रिसर्च सामने आई नहीं है, 2025 के बाद ही आएगी। लेकिन ये देख रहे हैं कि आखिरकार जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80 साल 90 साल, ये कैसे हो रहा है भाई। बाकी कम्युनिटीज को भारत की जो एवरेज लाइफ है वो 69 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन पारसियों की वो 80 साल है, 85 साल जी रहे हैं, 90 साल जी रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो एवरेज पारसी जो है वो 85 साल तक जीता है, 85 ईयर्स। तो 10 साल जो बाकी कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं उनसे 10 साल ज्यादा जी रहा है। पारसीस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो पारसीस कौन है। पारसीस बेसिकली पर्शियन, ईरान से माइग्रेट किए थे ये आज से लगभग 1000 साल पहले। पर्शिया जो है, ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। इनका ऑफिशियल रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन है। किस्साए क्या नाम था उसका, ससनाद, ठीक है, किस्साए सिसना। तो उस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पारसीस का, उसमें बताया है कि आखिरकार वो कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से पारसियों को यहां पे आना पड़ा। तो वर्ड ये वहीं से ही आया है, ओके। अब पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियंस जो है वो रहते थे, ज़ोरास्ट्रियनिज्म चलता था वहां पे, सासनिद एम्पायर था। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ, अरब आए, अरब ने इन्वेड किया जो मॉडर्न डे ईरान है। वहां से जब इन्वेड किया तो उनका जो राजा है वो हारा। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज तक, मतलब ये 200 सालों तक लड़ाई चढ़ी और 8th और 9th सेंचुरी आते आते पूरा ईरान जो है सासनिद एम्पायर का एकदम से फॉल होता है और वहां से बहुत सारे पर्शियंस जो हैं वो फिर निकलना शुरू करते हैं और वो आते हैं फिर दीव, गुजरात में दीव, वहां पे आते हैं, वहां पे बसते हैं। वहां पे गुजरात में गुजरात के जो राजा होते हैं उनको बोलते हैं कि आप यहां पे आओ, यहां पे शहर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज भी वलसाड के पास छोटा सा उनका शहर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ईरान शाह, उसकी फ्लेम अभी तक जल रही है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है, ज़ोरास्ट्रियंस जो है वो उनको मानते हैं, ठीक है। हालांकि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी जगह फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी इन्वेड करता है। जब अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड करता है तो जो पारसीज हैं वो आज का जो महाराष्ट्र है, पालघर की जो माउंटेन्स है ना, वहां पे जाके शरण लेते हैं, फिर से वापस वो गुजरात आते हैं और तब से लेकर अभी तक वो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो आए ईरान से हैं और यहां पे बसे वो आके। हालांकि पूरी दुनिया में फैले हैं लेकिन इनकी कम्युनिटी कम है, कम लोग हैं ये। तो जो ज़ोरास्ट्रियन पारसीज हैं ये आइडियल ग्रुप है रिसर्च के लिए। हालांकि हर कोई ज़ोरास्ट्रियंस नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पारसीज कहते हैं कि हम ज़ोरास्ट्रियन तो खाली ईरान से आए हैं, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। लेकिन यहां पे एक चीज यहां पे सामने आई है कि ये लोग टोबैको, कोई भी टोबैको हो गया, अल्कोहल, ये कंज्यूम नहीं करते। टोबैको से ही कैंसर होता है, सबसे बड़ा कॉज। आपको बता दूं कि फायर को ये पूजते हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट यहां पे भी, भारत में भी एक फायर टेम्पल इन्होंने बनाया था गुजरात में। तो फायर टेम्पल जो है और फायर है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोबैको जो है, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से फायर को नुकसान हो। तो बेसिकली यहां पे टोबैको ये बिल्कुल कंज्यूम करते ही नहीं है। स्मोकिंग एकदम नहीं करते, ये बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है, भारत में अगर आप देखो तो किसी ना किसी को ऐब होगा ही होगा, कोई ना कोई तरीके का, चाहे वो शराब पी रहा है, चाहे वो स्मोक कर रहा है। और वही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी बॉडी खत्म होने लगती है और हम जल्दी मर जाते हैं। लेकिन ये ज़ोरास्ट्रियंस के साथ नहीं है। तो वाटर, एयर, अर्थ और एथर, ये जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ोरास्ट्रियंस के लिए। और फायर, जैसा कि हमने बताया कि फायर को ही पूछते, ईरान शाह भी फायर गॉड है, ओके, ये चीज है। तो इसीलिए स्मोकिंग करते ही नहीं है ये। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि ये एंडोगेमस कम्युनिटी है। अब एंडोगेमस ये खुद की कम्युनिटी में शादी करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि रिसर्चर्स ने बोला है कि जो डिजीज जिसमें म्यूटेशन होते हैं
नॉर्मली ये डाइल्यूट हो जाते हैं बाकी पॉपुलेशन में, लेकिन ज़ोरास्ट्रियंस में ये एम्पलीफाई हो जाते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 60,000 ज़ोरास्ट्रियंस, पारसीज और ईरानियंस जो हैं वो भारत में हैं। बाकी पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। ओके, तो ये जो जीनोमिक एनालिसिस है, ठीक है, जो हम इस जीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोई ना कोई जीन होगा, ये बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज्यादा हमारी मदद करेगा। ठीक है, और इसमें पारसियों ने फिर से हमारे लिए मदद की है। पारसी जो है वो चैरिटी का दूसरा नाम है, महात्मा गांधी तक ने माना था। इतनी ज्यादा चैरिटी करते, रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते थे, लेकिन आधी से ज्यादा दौलत तो वो चैरिटी में ही। आज भी टीसीएस जो है सर्विस सेक्टर में झंडे गाड़ रहा है। ओके, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, और इंपॉर्टेंट भी है ये जीएस पेपर 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। थैंक यू सो मच।